जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को पढ़ना है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आइए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले ये देख लिया जाए कि इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है और इसका लेंथ कहाँ पे है और कितना है। तो देखिए, इसका उद्गम अगर देखा जाए तो तिब्बत में होता है और तिब्बत में एक पर्वत है कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत के पास में ही ठीक उसके नीचे एक झील है जिसका मानसरोवर नाम है, और मानसरोवर का एक जगह है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। तो चेमा युंगडुंग से ही ये नदी निकलता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये किस स्थान से निकलता है, तो चेमा युंगडुंग से निकलता है। चेमा युंगडुंग से जब निकलता है तो तिब्बत में इसका नाम सांगपुर आता है। फिर जब ये प्रवाहित होते हुए जब आता है ये भारत में जहाँ प्रवेश करता है तो एक दरा है जिसे यांगसे दरा के नाम से जाना जाता है। तो यांगसे दरा से ये भारत में प्रवेश करता है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम रहता है सियांग या देहांग या डी। तो याद रखना है सियांग, देहांग या डी, इसका अरुणाचल प्रदेश में नाम रहता है। उसके बाद जब ये प्रवाहित होते हुए आता है तो ये असम में एक स्थान है सदिया, और सदिया में एक तरफ से दिहांग और एक तरफ से लोहित नदी आके मिलता है, तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और जब ब्रह्मपुत्र नदी असम होते हुए ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो इसका नाम हो जाता है बांग्लादेश में जमुना। और जमुना नदी में जब इधर से गंगा नदी आके मिलता है तो इसका संयुक्त रूप से नाम हो जाता है पद्मा। यानी कि जब गंगा और जमुना इधर से मिलेगा तो इसी को संयुक्त रूप से बोला जाता है पद्मा, और पद्मा के नाम से ही ये बंगाल के खाड़ी में जाके अपना पानी उसमें दे देता है। और पानी देने से पहले ये बहुत सारा कूड़ा करकट लेके आता है, बहुत ज़्यादा निक्षेप लेके आता है। जिसे आप देखिए गंगा नदी का भी बहुत विशाल इसका तंत्र है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र का बहुत बड़ा विशाल तंत्र है। तो यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा करकट आता है, और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है लोग। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो सुंदरवन डेल्टा है, और ये किसके मुहासे पे है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहासे पे है। तो ये याद रखना है। तो इस प्रकार हम देखें कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका 4 नाम है। पहला नाम इसका सांगपो है जो तिब्बत में है। उसके बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है यांगसे दरा से तो इसका नाम देहांग हो जाता है या डी हो जाता है। उसके बाद जब ये असम में आता है और असम में दिहांग और लोहित नदी आके मिलता है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, और जब ये बांग्लादेश में जाता है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। अब जब इधर से गंगा और जमुना आके मिलता है लोग तो इसका नाम हो जाता है पद्मा, और पद्मा के नाम से ही ये बंगाल के खाड़ी में विलुप्त हो जाता है या पानी दे देता है, या कहें कि इसका मुहासा है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए। अब एक एक करके इसके बारे में देखा जाए तो देखिए, जब ये तिब्बत में रहता है तो इसका 2 सहायक नदी इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना है। एक है न्यांग क्यू, और उसके बाद जब देखिएगा कि पारलुंग। अब जिसे जब भी पढ़िए तो इसको बाएं दाएं करके और उत्तर और दक्षिण करके पढ़िए। तो अब देखिए जैसे कि ये ऊपर वाला है, अब इधर से जा रहा है तो ये ऊपर वाला क्या हो गया, बाएं हो गया, और इसके नीचे वाला जो ये भाग है तो ये क्या हो गया, दाएं हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बाएं और दाएं में कौन कौन नदी निकल रहा है। तो जब आप देखिएगा कि यहाँ से मुड़ता है तो कौन बाएं है और कौन दाएं है, उसी हिसाब से पूछता है। उसके बाद दक्षिण और उत्तर के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछता है। तो मान लीजिए कि हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि न्यांग क्यू नदी ब्रह्मपुत्र के किस दिशा में प्रवाहित होता है, तो ये ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है, यानी कि उत्तर में प्रवाहित हो रहा है। वैसे ही अगर धनसरी से क्वेश्चन पूछे तो ये दक्षिण की तरफ प्रवाहित हो रहा है। तो ये याद रखना है, ऐसे करके पढ़ना है। तो याद रखिए तिब्बत में 2 नदी, इसका सहायक पारलुंग और न्यांग्क्यू। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेता है तो यांगसे दरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जरूर याद रखना है। उसके बाद देखिए जब यहाँ पे आएगा असम में तो एक तरफ से आके मिलेगा दिहांग, और दिहांग किधर से आके मिलता है तो इसके दाएं तरफ से आके मिलता है, और बाएं तरफ से लोहित नदी आके मिलता है। और जब यहाँ पे देखिएगा कि बहुत सारा नदी आके मिल रहा है जिसके कारण यहाँ इसका पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और कई किलोमीटर में ये फैल जाता है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि इसी नदी के बीच में एक आपका द्वीप है, और ये जो द्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है। और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि माजुली द्वीप किस नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि ये किस राज्य में है, तो असम राज्य में है, और असम राज्य का एक जिला भी है। तो ये भी याद रखना है कि जो माजुली द्वीप है उसे एक जिला का मान्यता दिया गया है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है।
अब यहीं से एक और क्वेश्चन पूछता है कि आप देखिए कि इधर से दिबांग आके मिल रहा है लोहित में, और लोहित में एक बूढ़ी दिबांग आके मिल रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लोहित के सहायक नदी बताइए, तो दिबांग और बूढ़ी दिहांग, तो याद रखना है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लोहित से पूछेगा कि असम का खूनी नदी कौन सा है, तो लोहित नदी को ही खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बिहार में आप देखिए है कि कोसी नदी जो है, वैसे ही ये असम में है लोहित नदी। अब जब इसके आगे बढ़ेंगे लोग, तो इधर से देखिए दाएं साइड से कौन कौन आके मिल रहा है, तो याद रखना है कि दाएं साइड से कौन कौन आके मिल रहा है, तो सुबनसरी, जिया बरेली, पुथुमारी, उसके बाद मानस और संकोश। संकोश और मानस के बीच में एक और नदी है जिसे पीतकई नदी के नाम से जाना जाता है। वैसे ही सुबनसरी और जिया बरेली के बीच में एक और नदी है जिसे रंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है कि रंगा नदी किन दो नदियों के बीच में प्रवाहित होता है, तो इसका नाम है सुबनसरी और जिया बरेली। अब यहाँ से थोड़ा सा ये देखना है कि देखिए जिया बरेली जहाँ पे आके ब्रह्मपुत्र में मिलता है वो जगह है तेजपुर, और तेजपुर चप्पल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और लीची के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो याद रखना है कि जीआई टैग, ये तेजपुर का जो लीची है और चप्पल है उसको जीआई टैग मिला है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ये कहाँ पे है, असम में है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे लोग, तो जिया बरेली और पुथुमारी जो नदी है उसके बीच में असम का सबसे जो बड़ा शहर है या इम्पोर्टेंट शहर है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी यहीं पे बसा है और इन दोनों के बीच में है। ये किन दो नदियों के बीच में है, तो पुथुमारी और जिया बरेली। इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे लोग, तो मानस नदी आके इसमें मिलता है, और मानस राष्ट्रीय उद्यान का आप नाम सुने होंगे जो कि असम में ही है। तो ये मानस राष्ट्रीय उद्यान के बीच में से प्रवाहित होता है, इसीलिए इसका नाम मानस राष्ट्रीय उद्यान पड़ गया है। उसके बाद ये भी याद रखना है कि जैसे कि ये जब नदी प्रवाहित होता है तो मानस राष्ट्रीय उद्यान में ये पानी बहुत सारा देता है, जहाँ के जंतु और जैव विविधता के लिए बहुत उपयोगी है। इसके बाद जब हम देखेंगे तो संकोश नदी एक आके मिलता है धुबरी में। तो आप धुबरी तलैया का नाम बहुत सुने होंगे, ये पर्यटन स्थल के लिए फेमस है। तो याद रखना है कि धुबरी में कौन सा नदी आके मिलता है, तो संकोश नदी। अब इसके बाद हम लोग को देखना है तीस्ता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए तीस्ता नदी जो निकलता है ना, भारत के सिक्किम राज्य से निकलता है, और सिक्किम में एक यहाँ पे लेक है यानी कि झील है जिसका नाम है तोसो लोमो। तो ये याद रखना है, ये जो झील है इसका नाम याद रखना है। और यहाँ से निकलता है और सिक्किम होते हुए प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में एंट्री लेता है, और पश्चिम बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है, और बांग्लादेश में जाके ये जमुना नदी में मिल जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक तो उद्गम स्थल तोसो लोमो, उसके बाद ये पूछेगा ना कि देखिए जब ये प्रवाहित होता है तो उसके बाद नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है। तो भारत और नेपाल के साथ भी ये सीमा बनाता है, कौन सा, तीस्ता नदी। उसके बाद ये जब बांग्लादेश में एंट्री ले रहता है, तो आप देखिए भारत और बांग्लादेश में हमेशा इसके पानी को लेके, इसको जल के लेके विवाद चलते रहता है। इसमें क्या है कि 48% जो इसका जल है वो बांग्लादेश उपयोग करेगा, लेकिन वो मानता नहीं है, कहता है कि 48% पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण हमारे पास सुखाड़ आ जाता है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तीस्ता जल समझौता किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। तो ये याद रखना है, ठीक है। इसके आगे अब जब देखेंगे लोग, तो देखिए अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये बांग्लादेश में एंट्री ले लिया है, अब बांग्लादेश में आ गया है, तो इसका नाम क्या हो गया, जमुना। अब वहीं पे देखिएगा कि गंगा नदी का उद्गम स्थल आप उत्तराखंड में देखिएगा कि भागीरथी से होता है और अलकनंदा के मिलने से होता है। तो ये दोनों देवप्रयाग में मिलता है लोग, तो इनका नाम हो जाता है गंगा, और गंगा के नाम से ही प्रवाहित होते हुए आता है, यूपी पूरा क्रॉस करता है और बिहार। जैसे बिहार यूपी क्रॉस करके और उसके बाद थोड़ा सा ये झारखंड भी क्रॉस करता है, उसके बाद जैसे ये पश्चिम बंगाल में आता है तो इसका नाम फिर से भागीरथी हो जाता है, और भागीरथी के नाम से ही ये बांग्लादेश में एंट्री लेता है। और जब जाके ये बांग्लादेश में जमुना नदी से मिलता है तो ये संयुक्त रूप से इसका नाम हो जाता है पद्मा, और पद्मा के नाम से ही ये जाके अपना पानी विसर्जन करता है बंगाल के खाड़ी में, और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। डेल्टा क्या होता है तो थोड़ा सा समझ लिया जाए। अब जैसे कि मान लीजिए कि देखिए ये नदी प्रवाहित हो रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा नदी है। अब इसके आसपास में तो बहुत सारा जंगल होगा ही, पेड़ पौधा तो होगा ही, साथ में उसके बाद देखिएगा कि ये पर्वत पठार से होते हुए आता है लोग, तो थोड़ा थोड़ा बुरादा तो बनाइए देता होगा लोग। उसके बाद जो पेड़ पौधा का पत्ता इसमें गिरेगा तो वो सड़ेगा गलेगा, तो वही क्या होता है कि वही लेके आता है, और उसमें क्या होता है
ह्यूमस ज़्यादा होता है, यानी कि खनिज ज़्यादा होता है। और वही खनिज लिया के यहाँ पे जब ये समुद्र के पानी में जब ये नदी अपना पानी मिलाएगा तो होता है ये कि समुद्र का पानी खारा होता है और ये इसका पानी जो होता है नमकीन होता है। तो उसके पहले क्या होता है कि इसका घनत्व तो कम होता है और जितना इसमें निक्षेप लेके आता है जो कूड़ा करकट है, ये समुद्र अंदर जाने नहीं देता है और वो ढकेल देता है। और ढकेलने के कारण क्या होता है कि इसी के आसपास में कई किलोमीटर में वो मिट्टी एक लेयर बन जाता है। और उसके साथ साथ में एक और काम होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे बाढ़ आएगा तो बाढ़ के कारण भी वो जितना मिट्टी रहता है सूक्ष्म मिट्टी तो चारों तरफ फैल जाता है और फैलने के कारण इसके आसपास में एक लेयर बन जाता है 3-4 इंच का जो भूमि पर, जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी मिट्टी है और बहुत उपजाऊ मिट्टी है जिसे जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है। तो मिट्टी में जब पढ़ेंगे लोग तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ा जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, उसी को डेल्टा बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये डेल्टा क्या है। ये तो हम लोग दाएं साइड वाला देख लिए, अब बाएं साइड का देख लिया जाए कि कौन कौन नदी है। तो देखिए सबसे पहले दिबांग नदी, इसमें जाके लोहित में मिलता है और फिर बूढ़ी दिबांग ये मिलता है और ये जाके सदिया के आसपास में मिलता है जहाँ पे माजुली द्वीप बनाता है। तो जब यहाँ पार करेगा तो देखिए बाएं साइड में धनसिरी है, उसके बाद ये देखिए एक नदी है जिसका नाम है कपिली। तो कपिला या कपिली नदी इसके बाएं साइड से मिलता है, तो ये याद रखना है। उसके बाद बराक नदी भी इसके बाएं साइड से ही मिलता है, तो ये याद रखना है। तो इस प्रकार तो मैप देख लिए लोग। अब जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो भी देख लिया जाए एक एक करके। मुख्य बिंदु तो देखिए उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल कहाँ पे है? कैलाश पर्वत के नीचे एक मानसरोवर झील है, बहुत बड़ा झील है और उसी का एक स्थान है चेमा युंगडुंग और वहीं से इसका उद्गम माना जाता है। इसका उपनाम तिब्बत में सांगपो, उसके बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश में आता है तो दिहांग, उसके बाद जब असम में एंट्री लेगा तो ब्रह्मपुत्र, फिर उसके बाद जब ये बांग्लादेश में जाएगा तो जमुना नाम से। यहाँ पे याद रखना है कि जो असम है, असम में एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और ये सदिया से धुबरी तक है, 700 कुछ किलोमीटर के आसपास में है। तो ये याद रखना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है। इसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा यही निर्माण करता है। बात किया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो इसी पे है माजुली। उसके बाद इसका थोड़ा सा लंबाई देख लिया जाए तो इसका कुल लंबाई का बात किया जाए तो 2900 किलोमीटर में है। और इसमें अगर देखा जाए कि ये भारत में कितना प्रवाहित होता है तो 918 किलोमीटर प्रवाहित होता है। लेकिन यहाँ से एक दो क्वेश्चन आप समझिए जहाँ की कन्फ्यूजन हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो सबसे लंबी नदी है गंगा और गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर और इसका लंबाई आप देख रहे हैं कि 2900 किलोमीटर है। लेकिन देखिए गंगा सबसे ज़्यादा प्रवाहित होता है भारत में और भारत में ही इसका उद्गम है, लेकिन इसका लंबाई इतना है लेकिन इतना ये प्रवाहित होता नहीं है, ये तो 918 किलोमीटर ही प्रवाहित होता है। तो इसीलिए ये भारत का सबसे लंबा नदी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन इसी को अगर बदल के पूछ रहा है कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब वहाँ पर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है। अब ये 3 क्वेश्चन आप समझिए कि भारत का सबसे लंबा नदी गंगा, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबा नदी ब्रह्मपुत्र। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है, तीसरा का क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत में उद्गम होने वाला और साथ ही भारत में विलुप्त हो जाने वाला यानी कि उसका मुहासा भी भारत में हो, उस आधार पे सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी बताना है, 1400 कुछ किलोमीटर है, तो उस आधार पे वो सबसे लंबी नदी है। तो 3 क्वेश्चन हम लोग देखे लिए लोग, सबसे लंबी नदी गंगा, उसके बाद भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र, भारत में उद्गम और भारत में विलुप्त मुहासा हो या विलुप्त हो तो वैस उस आधार पे सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है और अच्छी तरीके से समझ लेना है। आज जो हम जितना पढ़ा है आप ठीक से पढ़ पाए हैं कि नहीं इसका टेस्ट कर लिया जाए। तो एक क्वेश्चन है जो कि इसी में का है, तो उसका कमेंट करके बताइएगा। आप बताइए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दरा से होकर प्रवेश करती है, ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट में करके बताइएगा। तो इससे क्या होगा कि आप कितना केयर किए हैं, कितना ध्यानपूर्वक पढ़े हैं, ये आपको पता चलेगा। तो यहीं पे इस क्लास को समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद।